व्हाट्सअप कॉफी कोडर्स, यश हियर। यार रोज नाम सुन सुन के बोर हो जाते हो ना, बट यार क्या करूँ, बोलना पड़ता है। कोई नया व्यूअर आया चैनल पर, उसको नहीं पता होगा मैं कौन हूँ, तो इसलिए बोल देते हैं। खैर चलो, आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। लिंक लिस्ट के ऊपर 2 पॉइंटर्स कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ऑल्दो अगर आपको नहीं पता है इस चैनल पे क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, तो ऑलरेडी मैं एक लिंक लिस्ट की पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। देखो ऑलरेडी इतने सारे अपन वीडियोस कवर कर चुके हैं, तो ये काइंड ऑफ ये वीडियोस काफ़ी हैं। या जो मैंने अभी जो DSA शीट बनाई है लिंक लिस्ट की, उसमें ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स कवर मैंने कर रखे हैं लिंक लिस्ट के, विद सम गुड गुड क्वेश्चंस। तो वो करने के बाद आई डोंट थिंक कि आपको कुछ और करने की जरूरत पड़ेगी, ऑफकोर्स प्रैक्टिस के अलावा। ठीक है, बाकी वो सारे क्वेश्चंस करने के बाद अगर चाहो तो माइक्रोसॉफ्ट के भी सारे आराम से क्वेश्चन निकाल सकते हो, इसकी गारंटी है। बट प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमको प्रैक्टिस भी करनी है उन कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए। तो चलो आज का टारगेट देखते हैं। आज का टारगेट हमारा क्या है। तो यार देखो, इसी DSA शीट की बात कर रहा था मैं, जो मैंने लिंक लिस्ट के ऊपर बनाई है। कुल मिलाकर 10 सेक्शंस हैं और हर एक सेक्शन आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाएगा। तो आज अपन बात करेंगे 2 पॉइंटर कॉन्सेप्ट इन लिंक लिस्ट, जिसके अंदर अपन ये कुछ कितने 7 या 6-7 क्वेश्चन होंगे, ये सब कवर करेंगे। हर एक के अंदर कुछ नया नया आपको सीखने को मिल जाएगा कॉन्सेप्ट में। तो आज अपन बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में, विच इज द nth नोड फ्रॉम द एंड। तो टास्क फॉर सिंपल सा एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। तो यार देखो, क्वेश्चन बहुत अपना सिंपल सा है। अपने को बेसिकली लिंक लिस्ट दी जाएगी और एक नंबर दिया जाएगा n। अपना टास्क सिंपल सा ऐसा है कि अपने को nth नोड प्रिंट कराना है फ्रॉम द एंड। तो बेसिकली द टास्क इज टू फाइंड द nth नोड फ्रॉम द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। ठीक है, तो एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो आपको ये लिंक लिस्ट दी गई है एंड आपको बोला गया एक नंबर 2, तो आपको पीछे से दूसरा नोड बताना है कौन सा होगा। तो जैसे यहाँ पे क्या है, पहला नोड ये है, दूसरा नोड आपका 8 है, तो आप 8 रिटर्न करा दोगे, सिंपल सा। ऐसी कोई बोलेगा कि मान लो पीछे से तुम्हें तीसरा नोड या मान लो 5वां नोड आपको प्रिंट कराना है, तो 5वां नोड कौन सा होगा, तो होगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे 5 प्रिंट करा रहे होंगे जब 5th नोड प्रिंट कराने को बोलेगा। ठीक है, तो बेसिकली हमारे सैंपल इनपुट्स हैं। ठीक है, अच्छा ओके, यहाँ पे टास्क सिंपल सा वही है कि द टास्क इज टू कंप्लीट द गेट nth नोड फ्रॉम द लास्ट। तो अपने को ये फंक्शन सिंपली कंप्लीट करना है। ठीक है, विच टेक्स 2 आर्गुमेंट, एक तो आपका हेड, लिंक लिस्ट का हेड मिलेगा आपको, और एक n। तो बेसिकली यू नीड टू रिटर्न द nth नोड फ्रॉम द एंड और -1 इन द केस व्हेन द नोड डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, तो बेसिकली हो सकता है आपको मान लो लिंक लिस्ट आपको दी जाए 10 लेंथ की, और आपको बोला था कि भैया पीछे से 100वां नोड प्रिंट करा दो। तो जब लिंक लिस्ट की लेंथ ही 10 है, तो 100वां नोड पीछे से कैसे होगा, राइट। तो उस केस में आपको -1 प्रिंट करना पड़ेगा इन केस ऑफ इनवैलिड पोजीशन। तो अब देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि अपन ये कैसे कर सकते हैं, क्या क्या हम अभी तक सीख चुके हैं जिसके बेसिस पे अपन ये कर सकते हैं। तो मान लो यार मेरे को ऐसे लिंक लिस्ट दे रखी है, ठीक है, तो मेरे को करना क्या है, पीछे से nth नोड प्रिंट कराना है। तो यार अभी तक मैं सीख क्या क्या चुका हूँ। तो मैं, आप बोलोगे भैया आपने अभी तक हमें बस एक ही चीज सिखाई है कि हाँ, कि आगे से nth नोड प्रिंट कराना होता है, तो हमें उसका तरीका आता है कि कैसे कर सकते हैं। इटरेटिव मेथड भी आता है और रिकर्सिव मेथड भी आता है। अगर आपको नहीं आता तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, जाके देख लो। तो आप बोलोगे हाँ भैया हमको आगे से तो प्रिंट कराना आता है। ठीक है, तो अगर कैसे ना कैसे मुझे आगे से पता चल जाए कि आगे से क्या पोजीशन है उस नोट की जो मुझे प्रिंट कराना है, तो मैं सिंपली से आगे से कराने का तरीका लगा दूंगा। सही बात है। तो मान लो फॉर एग्जांपल मेरे को भी बोला जाए कि पीछे से चौथा नोड प्रिंट कराओ, तो पीछे से चौथा नोड कौन सा होगा, अभी ये 6 होगा। ठीक है, अगर इसकी पोजीशन मुझे आगे से पता चल जाए कैसे ना कैसे, ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, सिंपली अपना वो पुराना वाला जो मेथड था वो लगा दूंगा। ठीक है, ये चीज। तो अब आगे से कैसे पता चले, बहुत सिंपल सा है, नॉर्मल मैथ है आपके। आप क्या करोगे, सबसे पहले उस पूरी लिंक लिस्ट में कितने नोड्स है वो फाइंड कर लो। तो मान लो पूरी लिंक लिस्ट में C नंबर ऑफ नोड्स है। ठीक है, ऐसा। तो मान लो जैसे अभी इस केस में C की वैल्यू क्या होगी, तुम्हारी 9 है। ठीक है, ये। तो अभी ये वाला नोड पीछे से कौन से नंबर है, पीछे से चौथे नंबर पे है, और आगे से कौन से नंबर पे, आगे से छठे नंबर पर है। ठीक है, ऐसा। तो मैं कैसे निकालता हूँ, अगर मैं C में से n माइनस कर दूं, n मतलब मेरा जो पीछे से नंबर दे रखा था मुझे, तो जैसे भी 9 - 4 यहाँ पे क्या आएगा मेरा, यहाँ पे आएगा मेरा 5। बट वो क्या, उससे एक ज्यादा है। ठीक है, तो 9 - 4 इज 5, बट वो 6 पोजीशन पे है, तो +1 और करना है बस मेरे को, राइट। तो मेरे को बेसिकली ये एक फॉर्मूला मिल जाता है नोड की पोजीशन पता करने का फ्रॉम द आगे। ठीक है, फ्रॉम द फ्रंट। ठीक है, तो बेसिकली ये मेरा फॉर्मूला बन गया कि अगर कोई नोड पीछे से nth पोजीशन पे है, तो वो आगे से क्या हो, कौन सी पोजीशन पे होगा, C - n + 1 पोजीशन। तो नॉर्मल मैथ है यार, इंट्यूशन या नॉर्मल से आपको बहुत आसानी से स्ट्राइक कर जाएगा। ठीक है, तो अपने को बस यही फॉर्मूला लगाना है।
तो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन हमारे पास सिंपल सा क्या हो गया, अपन पहले एक बार पूरी लिंक लिस्ट को ट्रावर्स करके नंबर ऑफ नोड्स निकाल रहे होंगे, हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं, उसका बटन भी, उसका लिंक भी आई बटन पे आ रहा होगा, ठीक है। तो हम पूरी लिंक लिस्ट में नंबर ऑफ नोड्स निकाल लेंगे, फिर ये वाला फॉर्मूला के आगे से उसकी पोजीशन पता कर लेंगे और फिर देन प्रिंट करा देंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे बस थोड़े बहुत हमें चेक्स लगाने होंगे कि कहीं हमारे जो एम आएगा, ये जो एम है कहीं इनवैलिड पोजीशन तो नहीं है, क्योंकि इनवैलिड पोजीशन हो गई देन आई हैव टू प्रिंट -1। तो उसका मैं कोड आपको दिखा दूं कैसे करते हैं उसे। तो गाइज मैंने यहाँ पे ये कोड लिख लिया है, अपना ब्रूट फोर्स लिख लिया है, एक बार जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या कर रहा हूँ। तो वही कर रहा हूँ जो मैंने बताया था कि सबसे पहले मैंने लिंक लिस्ट में जितने भी नोड्स है वो सब निकाल लिए, तो वो मेरे सी में आ गए। सी इज द टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन द लिंक लिस्ट। फिर मैंने पोजीशन कैलकुलेट करी फ्रॉम द फ्रंट, तो वो मैं बेसिकली इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लूंगा। अब ये मुझे एक बार वेरीफाई करनी है पोजीशन वैलिड है कि नहीं है। तो बेसिकली अगर ये 0 या 0 से छोटी हो गई, नेगेटिव में चली गई, इट मीन्स आपकी इनवैलिड पोजीशन है, तो आप सिंपली -1 प्रिंट करा दोगे। और सिंपल सा मतलब है, मान लो अगर आपकी फॉर एग्जांपल 10 साइज है लिंक लिस्ट का, तो n की वैल्यू मैक्स टू मैक्स कहाँ तक जा सकती है, 10। आप पीछे से 10वीं पोजीशन तक प्रिंट करा सकते हो, 10 के आगे 11वीं 12वीं कर दोगे तो वो आपका m जो है वो नेगेटिव में चला जाएगा और फिर 0 हो सकता है, ठीक है। तो एक नॉर्मल सा चेक है यार, आपको आराम से स्ट्राइक कर जाएगा, आप उसमें रिटर्न -1 करा दोगे। और ये वाला लॉजिक अपन ऑलरेडी पहले वाले ट्यूटोरियल में देख चुके हैं। ये वाला लॉजिक सिंपली आपका आइटरेटिव मेथड से आगे से mth पोजीशन या फिर आगे से nth पोजीशन में आपको प्रिंट कराएगा। तो बेसिकली कुछ खास नया कहीं खास नहीं है, और अपन यहाँ पे डायरेक्ट हेड को रिटर्न करा देंगे, ठीक है ये चीज। और ये यहाँ पे बेसिकली मैंने कैसे टोटल नंबर ऑफ नोट्स काउंट करा तो इटरेटिव मेथड लगाया। अगर आपको ये फॉर लूप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, व्हाइल हेड इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। मैं क्या करूंगा, काउंट बढ़ा दूंगा अपना और हेड इक्वल्स टू हेड का नेक्स्ट। तो लोग ऐसे भी करके लिख लेते हैं, कैसे भी लिख लो यार, ठीक है। मुझे थोड़ा वो कंसाइज लगा, मैंने वैसे लिख दिया, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो उसे, बट अभी मैं इसको अंडू करके वैसे कर देता हूँ। सिंपल सा मेरा ये है, इसको रन करके मैं देख लेता हूँ। कूल, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें दिखाता हूँ। तो वो चीज ना मुझे अभी मान लो बहुत 20-25 मिनट से परेशान करी, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या गलती हो रही है कोड में, ऐसा अब दिखाता हूँ। तो ये इतना कोड में पूरा समझ में आ गया सही से, है ना। अब देखो यहाँ पे गेट काउंट फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा है, लिंक लिस्ट में जितने नोड्स हैं वो बता रहा है। यहाँ पे हमने अभी आइटरेटिव मेथड लगाया है, रिकर्सिव भी लगा सकते हैं। तो रिकर्सिव मेथड क्या लगा सकते हैं, रिकर्सिव मेथड ऐसा होता है सिंपल सा, ये अपन पहले वाले ट्यूटोरियल में देख चुके हैं। हेड इक्वल्स नल नल, अगर मान लो लिंक लिस्ट है ही नहीं, खाली है, तो आप 0 रिटर्न करा दोगे, नहीं तो 1 प्लस गेट काउंट फॉर हेड का नेक्स्ट वाला। ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं ये रिकर्सिव मेथड कि हमने कैसे बनाया है, ठीक है ये चीज। तो अगर अब मैं देखना, अब अगर अभी रन करूंगा ना, सब कुछ सेम है, बस लॉजिक क्या चेंज किया मैंने, गेट काउंट के अंदर का लॉजिक इटरेटिव से रिकर्सिव किया है। तो देखो मेरे को सेगमेंटेशन फॉल्ट आ रहा है, देख रहे हो इधर से ये देख रहे हो ये चीज, कुछ चेंज नहीं किया है सिर्फ। और ये अगर आपको लग रहा है ये लॉजिक गलत है, तो नहीं भाई, ये लॉजिक एकदम सही है। ये अपना लॉजिक अगर आप देखना चाहो तो देखो यहाँ पे ये अपन ने ये वाला क्वेश्चन बहुत पहले सॉल्व किया था पिछले ट्यूटोरियल में। तो तभी गेट काउंट में देखो हमने एक रिकर्सिव मेथड ही लिखा है। इसको अगर मैं सबमिट करने जाऊंगा तो मेरा देखना आंसर एकदम आ जाता है सही से, ठीक है। तो आपको स्ट्राइक ये समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। हो सकता है गीक्स और गीक्स ने कुछ लिमिटेशंस लगा रखी हो, ठीक है। मतलब मैंने बहुत सारा इसमें देखा भी, तो भाई ऐसा आखिर हो क्यों रहा है, ट्यूटोरियल्स देखे थे इसके अंदर, बट ट्यूटोरियल्स नहीं होता जो उसका डिस्कशन टैब है, ये समझ में नहीं आया मेरे को भी क्यों हुआ ऐसा, ठीक है। बट शायद ये होता है एक्चुअल में, मैं ये समझता हूँ रिकर्शन जब आप करते हो तो रिकर्शन में आपका बेसिकली क्या होता है, आप एक फंक्शन स्टैक की मेमोरी खाते हो। अगर वो मेमोरी पे कुछ लिमिटेशन लगा रखी होगी गीक्स और गीक्स ने कि भाई इससे ज्यादा मेमोरी हम अलॉट नहीं कर सकते, ठीक है, तो उस केस में आपको सेगमेंटेशन फॉल्ट भी मिल सकता है, जो आपका रिकर्जन स्टैक अच्छा खासा मेमोरी ले रहा हो। तो वो एक रीजन हो सकता है, आई डोंट नो, मतलब एक काइंड ऑफ इंट्यूशन है। बट अभी इसका ये प्रॉब्लम है, हो सकता है ये प्रॉब्लम आप लोगों के साथ भी आए, आप जब प्रैक्टिस करने जाओ तो हो सकता है आपने ये सोचा हो रिकर्सिव से निकालते हैं, रिकर्सिव से बार बार सेगमेंटेशन फॉल्ट है, आप परेशान हो जाओ कि भाई ऐसा क्या गलत कर रहा हूँ लॉजिक में। तो आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, वो शायद गीक्स और गीक्स की आईडी का प्रॉब्लम है। तो लेट्स चेंज इट बैक टू अपर इटरेटिव मेथड, दोबारा इटरेटिव मेथड लिख देते हैं एंड इट्स वाज वर्किंग, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अपने सेकंड वाले मेथड के बारे में। अगर इस वाले मेथड को बहुत ध्यान से देखोगे तो यार इसमें आप दो ट्रावर्सल कर रहे हो, एक बार पूरी लिंक लिस्ट ट्रावर्स कर रहे हो उसकी लेंथ निकालने के लिए, और फिर आगे से mth पोजीशन निकालने के लिए आप एक दूसरी बार ट्रावर्स कर रहे हो। क्या क्वेश्चन यहाँ पे है, ऑप्टिमाइजेशन कहाँ आ सकता है, क्या मैं एक ही ट्रावर्सल में क्या लिंक लिस्ट का nth नोड फ्रॉम द एंड प्रिंट कर सकता हूँ। वो वाला लॉजिक आपको दिखाता हूँ, वो भी बहुत सिंपल सा है।
ठीक है, जो उस लॉजिक की बात करते हैं अपन। तो चलो अब बात करते हैं एक्चुअल में टू द टू पॉइंटर कॉन्सेप्ट इन लिंक लिस्ट। ठीक है, तो मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरी लिंक लिस्ट दी गई थी, राइट, और मान लो मेरे को पीछे से चौथा पोजीशन प्रिंट करानी है, तो पीछे से चौथी पोजीशन इज दिस वन, दिस 6, राइट। तो मैं कुछ ऐसा चाहूंगा कि जब मैं आगे से ट्रैवर्स करने आऊं तो मेरा जो पी पॉइंटर है, मान लो पी पॉइंटर मेरा इनिशियली यहाँ से स्टार्ट था, और जब मैं आगे बढ़ाता जाऊं तो ये पी पॉइंटर एग्जैक्टली 6 पोजीशन में रुके, जो मुझे प्रिंट करानी है वो कैसे करा सकता हूं मैं। और ये एक्चुअली में क्या है, पीछे से चौथी पोजीशन है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है, कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं आपको क्या है। आप बेसिकली दो पॉइंटर बनाते हो, ठीक है, पी एंड और एक पॉइंटर क्यू, ठीक है, दोनों इनिशियली हेड को पॉइंट कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर आपको जो भी नंबर दिया जाता है, आपको उतना ही नंबर से क्यू को आगे बढ़ा देना है। जैसे अभी एन वैल्यू 4 है, तो क्या होगा, आप इस क्यू को पी से 4 कदम आगे बढ़ा दोगे, तो एक कदम ये हो गया, 2 कदम ये हो गया, 3 कदम ये हो गया और 4 कदम ये हो गया, ठीक है। तो बेसिकली क्यू यहां से उठकर यहां पे आ जाएगा, ठीक है। 4 कदम आगे बढ़ाने के बाद क्यू को आप क्या करोगे, पी और क्यू को फिर दोनों को साथ साथ मूव करना चालू कर दोगे। तो इससे होगा क्या कि दोनों को जब साथ साथ मूव करोगे तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। 4 मतलब 4 स्टेप्स का डिस्टेंस रहेगा, मतलब अभी पी आपका यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है, तो अब इनके बीच में हमेशा क्या 4 डिजिट का 4 स्टेप्स का डिस्टेंस रहेगा। तो जब पी आपका यहाँ पर आएगा 6 पे आएगा, तो क्यू कहाँ होगा, एक कदम, 2 कदम, 3 कदम और ये 4 कदम, क्यू आपका बेसिकली नल हो चुका होगा, राइट। तो बस जिस पॉइंट पे हमारा क्यू नल हो जाएगा उस पॉइंट पे हम समझ जाएंगे वही हमारा पी है जो हमें प्रिंट कराना है। कहती है, समझ में आती है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, आप दो दो पॉइंटर लोगे, दोनों को इनिशियली हेड पे पॉइंट कराओगे, फिर क्यू को उतने कदम आगे ले आओगे जितना कदम आपको दे रखा है, n=4, फिर दोनों को साथ साथ मूव करोगे। तो साथ साथ मूव करने से होगा क्या, आपने इनिशियली जितना उनमें डिस्टेंस क्रिएट किया वो डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और एंड में जब क्यू नल हो जाएगा तो जिस पोजीशन पे, जिस नोड पे पी रुका होगा वो ही आपको नोड प्रिंट कराना है। तो इसको भी अप्लाई करके दिखा देते हैं, करते हैं इसको कोड। तो हमें गेट काउंट फंक्शन की कोई जरूरत नहीं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, तो बेसिकली मैं अपने दो नोड बनाऊंगा, विच इज एक होगा पी और दोनों ही मेरे इनिशियली क्यू पर है, सॉरी हेड पर, राइट। तो बेसिकली मैंने दो नोड बना लिए, पी एंड क्यू, विच इज इनिशियली पॉइंटिंग टू हेड, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, क्यू को अपने उतने कदम आगे लाऊंगा जितना मुझे एन दे रखा है। तो ये भी मैं आपको लॉजिक बहुत पहले बता चुका हूं कि बेसिकली एन कदम आगे आने का सिंपल सा रास्ता ये होता है कि ये हम वाइल लूप चला देते हैं अपना। ये कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको रटने को बोला था, बहुत जल्दी से आप डायरेक्टली स्ट्राइक कर सकते हो, डायरेक्ट रट लो इसे, ठीक है, ये चीज कर सकते हैं अपन, ठीक है। अब एक चीज बस यहाँ पे नोटिस करो कि मान लो आपको लिंक लिस्ट दे रखी है 10 लेंथ की और आपको एन दे रखा है 100, तो ये वाइल लूप तो 100 बार ही चलने वाला है, राइट, ऐसा। बट होगा क्या, क्योंकि लिंक लिस्ट मेरी 10 लेंथ की है, तो 100 वार चलने से पहले ही आपका जो क्यू है वो नल हो चुका होगा कहीं ना कहीं पे, ठीक है, 11वीं पोजीशन में नल हो जाएगा। और फिर आप क्या करोगे, नल का नेक्स्ट करोगे, जिसकी वजह से आपको नल पॉइंटर एक्सेप्शन या फिर सेगमेंटेशन फॉल्ट भी मिल सकता है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि एक यहाँ पे सेफ्टी चेक लगाऊंगा कि हाँ भैया मेरा क्यू नल नहीं होना चाहिए। जब तक क्यू नल नहीं है तब तक तो तुम आगे बढ़ते रहो, ठीक है, क्योंकि ये सेफ्टी चेक जरूरी भी है, क्योंकि मेरे को एन कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे, वन से लेके टेकर 6 तक कुछ भी दे सकता है, ठीक है, ऐसा। तो ये हो गया, ठीक है। तो जब मैंने क्यू को अपना एन कदम आगे कर लिया, फिर मैं क्या करूंगा, जब तक मेरा क्यू, अरे शिट, जब तक मेरा क्यू नल नहीं हो जाता तब तक मैं पी एंड क्यू को साथ ही साथ आगे बढ़ाऊंगा, राइट। पी को भी आगे बढ़ाऊंगा और क्यू को भी साथ साथ आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है, नाइस। अब जिस भी पॉइंट पे मेरा क्यू नल हो जाएगा, मतलब इस वाले वाइल से ब्रेक कर जाएगा, मैं समझ जाऊंगा कि जिस पॉइंट पे मेरा पी रुका है वही मेरा डिजायर्ड नोड है और मैं उसका डेटा सिंपली रिटर्न करा दूंगा। तो ये लॉजिक समझ में आता है। यहाँ पे एक चीज हमको करनी है, एक यहाँ पे एक सेफ्टी चेक और लगाएंगे अपन, ठीक है, वो -1 रिटर्न करने के लिए, कि मान लो अगर सक्सेसफुली सब कुछ चलता है, अगर एन एक वैलिड पोजीशन है, तो देखो ये बेसिकली आपका ये लूप कब ब्रेक होगा, जब एन वैल्यू 0 हो जाएगी। जब एन वैल्यू 0 हो जाएगी, ऊपर आएगा, एन वैल्यू 0 होगी, चेक करेगा, बट 0 के साथ साथ माइनस माइनस भी होगा, मतलब एन की वैल्यू इन शॉर्ट जब ये लूप ब्रेक होगा तो एन की वैल्यू आपकी -1 हो चुकी होगी। तो देखो अगर मान लो आपका क्यू नल हो गया है, ठीक है, नल हो गया है, मतलब आप ऑलरेडी अब
एंड पे पहुंच गए लिंक लिस्ट की, बट अभी तक आपका n -1 नहीं हुआ है। -1 मतलब n की वैल्यू -1 क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज जब आप इस लूप से ब्रेक करोगे तब n की वैल्यू -1 हो चुकी होगी, ठीक है। -1 सेट गिव्स यू द आइडिया कि आप एक वैलिड पोजीशन पर रुके हैं, ठीक है। बट अगर अभी तक -1 नहीं हुई, कुछ रिमेंडिंग वैल्यू है लाइक 2 है 3 है, इट मीन्स आप आउट ऑफ बाउंड का एक पोजीशन चाहते हो, ठीक है। तो अगर मान लो आपको क्यू नल हो चुका है और एन आपका -1 भी नहीं है, मतलब एक वैलिड पोजीशन भी नहीं है, ठीक है, ऐसा, तो उस केस में आप रिटर्न करा दोगे -1, ठीक है, ऐसा चीज, ठीक है। अगर ये -1 वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा ट्रिकी लग रहा है, समझ में नहीं आया, तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि मान लो आपको एन की वैल्यू यहाँ पे सॉरी एन की वैल्यू मान लो आपको यहाँ पे दे रखी है, फॉर एग्जाम्पल मान लो 2 दे रखी है, तो होगा क्या, वो जो हमने लूप चलाया था वाइल एन माइनस 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 एन माइनस माइनस, ठीक है, क्यू इक्वल्स टू क्यू का नेक्स्ट, राइट, ये चलाया था हमने, ठीक है, ऐसा। अब देखो सिंपल सा क्या होगा, यहाँ पे जब आप n की वैल्यू 2 डालोगे, ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, जब 2 के लिए क्या होगा, 2 के लिए अंदर चलेगा और q आपका यहाँ पे आ चुका होगा, ठीक है, क्यू आपका यहाँ पे आ गया, तो 2 के लिए 2 जब n के लिए 2 है तो आपका क्यू यहाँ पे आ गया होगा, और उसने n के लिए इकट्ठी आप मेमोरी में 1 भी कर दी होगी। फिर आप ऊपर जाओगे, फिर 1 देखोगे, हाँ भैया 1 है, 0 तो नहीं है, हाँ 0 नहीं है, और फिर माइनस माइनस कर दोगे, तो n के लिए इनिशियली आपकी हो गई 0, आप अंदर घुसोगे और आपका क्यू यहाँ पे आ चुका होगा, ठीक है, 1 वाला जब लूप चला होगा। फिर आप दोबारा ऊपर जाओगे, आप चेक करो n के लूप के, n के लूप 0 है तो आप बाहर आओगे लूप के, ठीक है। बट क्योंकि माइनस माइनस भी लगा है तो आपका बेसिकली ये 0 उठ के -1 हो जाएगा, मतलब एक सक्सेसफुल पोजीशन के लिए n की वैल्यू -1 हो जाएगी आफ्टर दिस लूप एग्जीक्यूशन, ठीक है, ये चीज। तो इसलिए मैंने यहाँ पे -1 वाला चेक लगाया, अगर -1 नहीं हुई है n की वैल्यू, ठीक है, मतलब कोई पॉजिटिव में 0 है 1 है 2 है, इट मींस आप एक इनवैलिड पोजीशन पे हो, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली रिटर्न -1 कर दूंगा, ठीक है, ये चीज। और देखो एक यहाँ पे एक और आपको टेस्ट केस यहाँ पे रियलाइज कराता हूँ कि मान लो आपकी छोटी सी लिंक लिस्ट मान लो ऐसे है 1 2 3 4 एंड 5, मान लो आपको 5th पोजीशन ही बतानी है, ठीक है, 5th पोजीशन, पीछे से 5th पोजीशन क्या होगी 1 2 3 4 5, मतलब आपको पी ही प्रिंट कराना है, ये 1 ही प्रिंट कराना है, तो कैसे होगी, आपने बेसिकली पी और क्यू ये दोनों असाइन किए, फिर क्यू को 5 कदम आगे ले जाओगे, ठीक है, तो क्यू को 5 कदम आगे ले आओ तो क्या होगा, पहले कदम में जब ये लूप चला रहे होगे, ठीक, ये वाला लूप आपका जब चल रहा होगा, तो यहाँ पे एन की वैल्यू पहले 5 है, राइट, 5 के लिए अंदर घुसेगा और क्यू की वैल्यू यहाँ से उठकर यहाँ आ चुकी होगी, ठीक है, 5, और इंटरनली एन की वैल्यू 4 हो चुकी होगी, फिर 4 क्यू अंदर चेक करेगा, माइनस माइनस करेगा तो वो हो जाएगी 3, फिर अंदर घुसेगा और यहाँ पे आपका क्यू आ चुका होगा यहाँ पे, राइट, ये तो 4th वाले रूप के लिए यहाँ पे आ चुका होगा। फिर ये एन की वैल्यू 3 है, ऊपर जाके दोबारा चेक करेगा, 3 0 नहीं है, माइनस माइनस करेगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 2, और फिर अंदर घुसेगा और फिर क्यू की वैल्यू यहाँ से उठ के आपका क्यू का नेक्स्ट ये हो जाएगा, तो बेसिकली 3 के लिए आपका ये लूप चला। फिर ये 2 है, 2 के लिए और ऊपर दोबारा जाएगा, 2 का 0 है नहीं है, फिर माइनस माइनस कर देगा तो दैट वुड बी 1, फिर अंदर घुसेगा, क्यू का नेक्स्ट कर देगा एंड क्यू वुड बी फ्रॉम दिस टू दिस, तो वो 2 के लिए होगी, फिर आपके लिए होगी 1, ठीक है, तो ये अभी 1 के लिए दोबारा लूप हो जाएगा, क्या 1 0 है नहीं है, तो 1 माइनस माइनस करके आपका 0 हो जाएगा, तो ये आएगा 0, फिर अंदर घुसेगा और क्यू की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी आपकी नल, राइट, ये हो जाएगी। फिर दोबारा लूप जाएगा, एन की वैल्यू 0 है, तो एन की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे क्या 0 है, अब ये लूप के अंदर जाएगा तो है नहीं, बट माइनस माइनस तो होगा ही ना, तो माइनस माइनस से एन की वैल्यू हो जाएगी आपकी फाइनली -1, और लूप तो जा अंदर कुछ करेगा नहीं तो क्यू तो आगे बढ़ेगा नहीं, ठीक है, ये चीज। तो मेरा बेसिकली एन की वैल्यू, ये मेरा एक काइंड ऑफ एक एज केस था कि जब मान लो वही पोजीशन मुझे प्रिंट करानी जो कि लेंथ के बराबर है, ठीक है, तो उस केस में मेरा क्यू नल हो जाएगा और एन की वैल्यू -1 हो जाएगी, मतलब अगर क्यू मेरा या तो नल नहीं हो, एन की वैल्यू अगर -1 हो गई तो कूल बात है, बट अगर क्यू भी मेरा नल है और एन की वैल्यू -1 है तो ये भी एक सेफ साइड है, राइट, जब मेरे को पहला ही नोट प्रिंट कराना होगा वो चीज। बट अगर क्यू नल हो चुका है बट एन -1 नहीं है, ठीक है, उस केस में मतलब आप एक आउट ऑफ बाउंड पोजीशन में जा रहे हो, देन यू हैव टू रिटर्न -1। तो आई थिंक आपको स्ट्राइक कर गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो बस ये हमारा सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 2 पॉइंटर कॉन्सेप्ट। पहले वाले कॉन्सेप्ट और इस वाले कॉन्सेप्ट में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सिंपल सा इतना है कि आप पहले वाले कॉन्सेप्ट में 2 बार ट्रैवर्स कर रहे थे और इस वाले कॉन्सेप्ट में से आपको एक बार ही ट्रैवर्स करना है। दूसरा, अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो दोनों ही कॉन्सेप्ट में O ऑफ n आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इस वाले में आप एक बार ही ट्रैवर्स कर रहे हो तो इट इज O ऑफ n,
पहले वाले कॉन्सेप्ट में अगर देखोगी तो आपने एक बार लेंथ निकालने के ट्रैवर्स किया तो दैट इज O ऑफ n, प्लस जब फिर आप mth नोड आगे से लेके आ रहे हो तो वर्स्ट केस में दैट वुड बी O ऑफ n अगेन, तो O ऑफ 2n या फिर कह लो नॉर्मली इट इज O ऑफ n। ठीक है, तो दोनों ही कॉन्सेप्ट में आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है विच इज O ऑफ n, राइट। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो इस वाले कॉन्सेप्ट के लिए स्पेस, ये इस वाले कॉन्सेप्ट में स्पेस इस हमको यूज नहीं करे थे, इट इज O ऑफ 1। और अगर आप पहले वाले कॉन्सेप्ट की बात करोगे तो अगर आप वहां पे गेट काउंट वाला फंक्शन आइट्रेटिव वे में लिखते हो देन इट इज ऑल्सो O ऑफ 1, बट अगर रिकर्सिव वे में लिखते हो तो फंक्शन स्टैक वाली मेमोरी जाएगी विच इज O ऑफ n अगेन। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आप गेट काउंट वाला फंक्शन कैसे कैसे लिखते हो, बट नॉर्मली आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n रहने वाली है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 रहने वाली है एडिटिव मेथड में। ठीक है, तो ये दो रास्ते हो गए हमारे पीछे से nth नोड प्रिंट करने के। ठीक है, ये तो यार अब बात करते हैं अपने तीसरे लास्ट मेथड के बारे में विच इज द रिकर्सिव मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो रिकर्जन में इसमें इसमें क्या यूज कर सकता हूं मैं, क्या मेरे बताए हुए पीएमआई अप्रोच या रिपीटेटिव वर्क अप्रोच इसमें लगेंगे, तो हकीकत कहूं तो उससे भी बेसिक फंडामेंटल लगेगा कि रिकर्जन एक्चुअल में काम कैसे करता है। अगर आपको रिकर्जन बहुत अच्छे से पता है कि हाँ एक्चुअली रिकर्जन ऐसे ऐसे काम करता है, तो बस वही काम करने के तरीके का थोड़ा सा हम फायदा उठाएंगे और उससे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक बार रिवाइज करा देता हूं मैं कि रिकर्जन काम कैसे करता है। तो देखो ऐसे मानो कि हम नॉर्मल देखते हैं कि मान लो हमारा एक फंक्शन ब्लॉक है। ठीक है, फंक्शन ब्लॉक है तो होता क्या, ये फंक्शन ब्लॉक अपने आप को कॉल कर रहा होता है, आगे बढ़ रहा होता है। ठीक है, ये अपने आप को कॉल किए जा रहा है किए जा रहा है। ठीक है, और एक टाइम के बाद जब इसका कहीं ना कहीं जो हम बेस कंडीशन जो देते हैं उसकी वजह से ये एंड हो जाता है रिकर्जन। फिर क्या करते हैं, बैक ट्रेस करता है अपने आप को, है ना, जहाँ पे सॉरी जहाँ भी ये छोड़ा होता है ना, वहां से वापस पीछे लौट के आ रहा होता है। ठीक है, तो रिकर्जन कुछ ऐसे ही तो काम करते हैं, आप धीरे धीरे पहले आगे बढ़ते हो फिर एक समय पर रुकते हो और फिर वापस बैक ट्रेस करके वापस आ रहे होते हो, राइट। ऐसा यही चीज इसी चीज का एडवांटेज लेके मैं अपनी इस लिंक से क्वेश्चन सॉल्व करूँ कैसे, क्योंकि मेरे को पीछे से जब पीछे से प्रिंट कराना है नंबर, मतलब जब मैं पीछे से वापस आ रहा हूँ उस पॉइंट पे मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरे को कौन सा एन प्रिंट कराना है। कैसे, देखो मैं करूंगा पहला स्टेप में मैं क्या करूंगा, मेरे को जो भी लिंक लिस्ट दी जाएगी मैं पहले एकदम उसके एंड में जाऊंगा। तो बेसिकली अभी मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं रिकर्जन की मदद से आगे जाता रहूंगा, यहाँ पे गया यहाँ पे गया यहाँ पे गया, ठीक, यहाँ पे गया फिर यहाँ पे गया फिर यहाँ पे गया यहाँ पे गया यहाँ पे गया। और ऑफ कोर्स ये था जब मेरा हेड नो क्या बोल रहा हूँ मैं, जब हेड मेरा नल हो जाएगा इट मींस मैं एंड पे आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अपने रिकर्जन फंक्शन जो भी चलाऊंगा वो क्या करेगा, पीछे आएगा वापस, राइट। जब पीछे आएगा तो पीछे आते टाइम मैं देखूंगा कि एन की वैल्यू अगर 1 है, ठीक है, तो मुझे वही जहां भी खड़ा हूं वही नोट प्रिंट करा दो। तो जब मैं पीछे आऊंगा वापस, तो जब यहाँ पे नल हो चुका होगा तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा बेसिकली, यहाँ पे चेक करूंगा अगर एन की वैल्यू 1 है तो बस यही नोट प्रिंट करा दो और बात बात खत्म मेरी, राइट। ऐसा, और अगर एन की वैल्यू 1 नहीं है तो क्या करो, एन की वैल्यू 1 से डिक्रीज कर दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो 3, एन की वैल्यू 3 रखी है, तो मैं क्या चेक लाऊंगा वापस आते टाइम कि जब भी एन की वैल्यू जैसी 1 हो जाएगी तो मैं उस नोड को प्रिंट करा दूंगा, राइट। वैसा, तो यहाँ पे चेक करो क्या एन वैल्यू 1 है, नहीं है, 3 है अभी, तो आप क्या करोगे, सिंपली एन माइनस माइनस कर दोगे। ठीक है, तो एन वैल्यू हो जाएगी अभी यहाँ से 2, फिर ये वापस आएगा। यहाँ पे चेक करेगा क्या एन की वैल्यू 1 है, नहीं है, एन की वैल्यू तो 2 है। ठीक है, तो क्या करोगे आप बेसिकली माइनस और एक और माइनस माइनस कर दोगे विच इज एन की वैल्यू हो जाएगी 1। फिर वापस जब यहाँ पे आओगे तो चेक करोगे कि एन की वैल्यू 1 है, हाँ है, तो सिंपली आप 7 को प्रिंट करा दोगे। ठीक है, मतलब 7 को कहीं प्रिंट कराने के लिए स्टोर कर लो, कैसे भी कर लो फर्क नहीं पड़ता, बट मैं 7 का मैं प्रिंट करा दिया जैसे फॉर एग्जांपल। ठीक है, वो प्रिंट कराने के बाद अब ऑफ कोर्स वापस आते रहोगे। ठीक है, वापस आते जाओगे। अब यहाँ पे जब वापस दोबारा आओगे रिकर्जन की के बैक ट्रेसिंग से, तो यहाँ पे आप दोबारा चेक करके एन के लिए 1 है, तो यार हाँ 1 तो है। तो इस केस में भी यहाँ पे आपका 6 स्टोर हो जाएगा, 6 प्रिंट हो जाएगा, तो वो तो नहीं कराना था मेरे को, तो क्या करूंगा, एन की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई थी। ठीक है, 1 होने के बाद मैं एन की वैल्यू चेंज कर दूंगा ताकि ये कभी दोबारा प्रिंट ना हो, दोबारा भी 1 ना हो, तो वही चीज करता रहूंगा। इट मींस मैं एन की वैल्यू माइनस माइनस करता रहूंगा, तो जब यहाँ पे एन की वैल्यू 1 हो जाएगी फिर यहाँ पे 0 हो जाएगी, तो दोबारा कभी प्रिंट मेरा इफ सेटिस्फाई नहीं करेगा ये वाला, तो कहीं प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, फिर -1 हो जाएगी, -2 हो जाएगी, ऐसे मेरा काम होता जाएगा। ठीक है, तो एक बार कोड कर दिखाता हूँ कि उसे समझ जाओ क्या करना है। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, मैं एक ऐसा अप्रोच लगाता हूँ, मैं एक इंट रखता हूँ सी, जिसमें अपनी बेसिकली मैं वैल्यू स्टोर कराऊंगा। ठीक है, अभी मान लो सी की मेरी इनिशियल वैल्यू होगी इंट मिन। ठीक है, इंट मिन मतलब मिनिमम नंबर। ठीक है, ऐसा
फिर मैं क्या करूँगा, मैं बेसिकली एक अपना हेल्पर फंक्शन बनाऊँगा जो कि मेरा रिकर्सिवली चलने वाला है एक्चुअली, ठीक है। इसमें मैं पास क्या कर रहा हूँ, इसमें अपनी लिंक लिस्ट का हेड पास कर रहा हूँ, मेरी पोजीशन कौन सी प्रिंट करनी है ये पास कर रहा हूँ, और सी सी बेसिकली मेरा स्टोर करेगा वो नंबर जो मुझे प्रिंट कराना है, और फिर बाद में सी को ही रिटर्न करा दूंगा, ठीक है। ऐसा अब देखो मैं कैसे कर सकता हूँ इसे, वॉइड हेल्पर मेरा लिंक लिस्ट का हेड, ठीक है, इंट एन मेरी पोजीशन एंड इंट सी, क्योंकि देखो मैं सी में स्टोर करा रहा हूँ, है ना, तो आई वांट कि सी की वैल्यू चेंज होनी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे रेफरेंस यूज कर लेता हूँ, ठीक है। और क्योंकि मैं जब वापस आते टाइम एन की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ तो वापस आते टाइम इस फंक्शन में जब एन की वैल्यू मेरी अगर यहाँ पे 2 हो गई है तो यहाँ पे 2 ही काउंट होना चाहिए, प्रीवियस वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे मैं एन को भी रेफरेंस के थ्रू यूज करूंगा। तो इट्स कॉमन मतलब नॉर्मल आपका, क्योंकि आपको एन और सी सारे फंक्शंस के लिए, सारे फंक्शन कॉल्स के लिए सेम रखने हैं, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे रेफरेंस यूज कर रहा हूँ, ठीक है, वैसे चीज। तो ये बेसिक फंडामेंटल ऑफ कोडिंग है। तो अब कौन सी बात है, अगर मान लो मेरे पास लिंक लिस्ट है ही नहीं है, मतलब हेड नल है मेरे पास, ठीक है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिंपली रिटर्न कर जाऊंगा, राइट, ऐसा। और मान लो बस लिंक लिस्ट अगर मेरे पास दे रखी है तो मैं उसके सबसे एंड में जाऊंगा, एंड में कैसे जाऊंगा, सिंपल से हेल्पर हेड का नेक्स्ट करते करते, और इस टाइम पे मैं कुछ भी चेंज नहीं करूंगा, नाम एन ना सी, तो ये क्या करेगा, अगर लिंक लिस्ट नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, ऐसे ही रिटर्न कर जाओ, ठीक है। और अगर लिंक लिस्ट दे रखी है तो पहले अंदर घुसेगा हेड का नेक्स्ट, फिर अंदर घुसेगा हेड का नेक्स्ट, हेड का नेक्स्ट, ऐसे करते करते वो एंड में पहुंच जाएगा, और फिर एंड के बाद वापस आ रहा होगा बैक ट्रेस में। तो मैं क्या करूंगा बैक ट्रेसिंग के टाइम पे कि अगर मान लो एन की वैल्यू 1 हो गई है, ठीक है, 1 हो गई है, तो मैं क्या करूंगा सी में स्टोर करा लो भैया एन को, कि भैया आपका जो सी है, सी की वैल्यू हो जाएगी आपका जो भी आपका इनिशियल हेड है उसका डेटा, राइट, ऐसा। और एन माइनस माइनस भी कर दो, ठीक है। तो अगर सी एन की वैल्यू 1 हो चुकी होगी तो मैं सी में वो स्टोर करा रहा हूँ वो नंबर कोई जो मुझे प्रिंट कराना है, और दोनों ही केस में चाहे एन की वैल्यू 1 हो चाहे ना हो, मैं एक जैसे से पीछे आता जाऊंगा वापस ट्रेस करूंगा तो एन की वैल्यू में एक एक कम करता चला जाऊंगा, ठीक है, वो चीज। तो क्या ये मेरी चीज काम करेगी, राइट। इस वाले कोड में एक चीज है, अगर मान लो एन की वैल्यू बहुत ज्यादा हुई, मान लो एन की वैल्यू ऐसी बहुत ज्यादा मतलब 100 हुई, तो बैक ट्रेसिंग के टाइम पे भी क्या कभी एन 1 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मान लो यहाँ पे एन के लिए आपने क्या करा, मान लो 100 डाल दी, ठीक है, जहाँ पे इसकी लिंक इसकी लेंथ क्या है 9 है, तो बस बैक ट्रेसिंग के टाइम पे कभी वो 1 नहीं हो पाएगा, ठीक है, वो कम होता चला जाएगा 100 से 99 98 होगा बट 1 नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उस केस में क्या सी के अंदर कोई वैल्यू कभी सेट होगी, नहीं होगी, ठीक है। तो एक चेक लगाना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे कि सी की वैल्यू मुझे अगर मान लो सी की वैल्यू भी सेट नहीं हुई है, इट मीन वो इंट मिन रही होगी हमेशा, ठीक है। अगर इंट मिन रही है मतलब सी कभी मॉडिफाई नहीं हुआ है, मॉडिफाई नहीं हुआ मीन्स एन एक इनवैलिड पोजीशन थी, उसका एंड पे मैं -1 रिटर्न कराऊंगा। तो अगर मान लो सी की वैल्यू इंट मिन नहीं है, अगर सी की वैल्यू इंट मिन नहीं है मतलब चेंज हो गई है, मॉडिफाई हो गई है, तो सी को ही प्रिंट करा दो। और अगर इंट मिन है मतलब एन एक इनवैलिड पोजीशन थी तो आप -1 प्रिंट कराओगे, ठीक है, ये चीज। तो ये लॉजिक काम करना चाहिए, इसको एक बार चला के देख लेते हैं। Okay, okay, sorry, I just missed a sem comma here. Okay, int min was not declared in the scope. Okay, int min ले नहीं रहा है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं कुछ एक बड़ा सा नेगेटिव नंबर दे देता हूँ, अब -1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसा बोल देता हूँ मैं से, तो यहीं पे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ऑल्दो इसने मेरे को बताया नहीं है कंस्ट्रेंट्स में कि भाई मतलब लिंक लिस्ट में जो वैल्यूज है वो क्या हो सकती है क्या नहीं हो सकती, ऑल्दो इंट मिन पता नहीं रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रहा, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अपन अब ये इससे चेक कर लेते हैं अपना लॉजिक। कूल, तो 9 2 is 8, ठीक है। अब मेरे को वही लग रहा है क्योंकि मैं अगर सबमिट करूंगा तो मुझे को सेगमेंटेशन फॉल्ट मिल जाएगा वो पहले वाली तरीके की वजह से, जो पहले वाले में याद है गेट काउंट में जब हम रिकर्सिव फंक्शन चला रहे थे तो सेगमेंटेशन फॉल्ट दे रहा था, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। तो वही चीज अब इसने यहाँ पे करी है क्योंकि ये रिकर्जन कॉल है, हो सकता है बहुत सारा मेमोरी एक्सीड कर रहा हो, ठीक है, इसलिए यहाँ पे सेगमेंटेशन फॉल्ट मिल गया है, ठीक है। तो अपन एक बार इस लॉजिक को चेक कर लेते हैं रफ अपना चला चला के, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं अपनी यही लैंग्वेज कॉपी कर लेता हूँ, तो मान लो 2 पे तो मुझे आंसर मिल ही है, मान लो अगर मैं 1 डालूं तो क्या होगा, ठीक है, 1 डालूंगा तो आंसर मिलना चाहिए मेरे को, तो 1 पे 9 है, इट्स करेक्ट, ठीक है। और अगर मैं रैंडमली मान लो यहाँ पे 8 डाल दूं तो 8 पे 2 प्रिंट होना चाहिए,
8 पे मेरा 2 प्रिंट हो गया, ठीक है, ऐसा। और मान लो 9th पोजीशन पीछे से क्या होगी, वो खुद 1 होगी, तो 1 प्रिंट होना चाहिए, 1 प्रिंट हो गया, ठीक है। और अगर मान लो मैं इनवैलिड पोजीशन डालूं, मान लो 10 ही डाल दी मैंने फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो 10 एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, तो -1 आंसर आना चाहिए। तो बेसिकली -1 मेरा आंसर आ गया, राइट। तो कुल मिला के ये लॉजिक हमारा रिकर्जन वाला जो लॉजिक है वो काम कर रहा है। फंक्शन हमने सिंपली यहाँ पे हमने लेवरेज क्या करी प्रॉपर्टी, और सिंपल से हमने ये यूज किया कि रिकर्जन में आप आगे जाते जाते हो, फिर एक जगह जब स्टॉप हो तो वापस आते हो, तो वो वापस आने वाली चीज को हमने यूटिलाइज किया, क्योंकि हमें पीछे से ही वापस आना था, पीछे से प्रिंट कराना था nth नंबर। तो आई थिंक आपको ये रिकर्सिव फंक्शन भी समझ में आया होगा, हमने कैसे लगाया कैसे नहीं लगाया, ठीक है। एंड अगर मैं इसमें भी बात करूं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n ही है, बट इसमें भी आप 2 ट्रावर्सल कर रहे हो, एक बार आगे जाओगे एक बार फिर पीछे जाओगे, ठीक है वैसा। तो वो अगर आप बैक ट्रैकिंग वाली जो फंक्शन बाय रिकर्जन बाय डिफॉल्ट कर रहा होता है, अगर उसको काउंट नहीं करो तो O ऑफ n ही है, बट अगर उसको भी काउंट कर रहे हो अगर ट्रावर्सल के अंदर, तो आपका उससे भी O ऑफ मतलब 2 बार आप ट्रावर्स करो, एक बार ऐसे और एक बार पीछे वापस आता टाइम, ठीक है, वो चीज हो गई, ठीक है। तो और यहाँ पे आपका अगर मेमोरी की बात करो, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात करो, तो आपका जो भी आपका फंक्शन रिकर्जन स्टैक बनेगा, ठीक है, आप उतनी मेमोरी कंज्यूम कर रहे हो, विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है, तो वो आपकी मेमोरी हो गई, राइट। तो आई थिंक आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, 2 पॉइंटर कॉन्सेप्ट। नॉर्मली हम इसमें जो वे यूज करते हैं वो सेकंड वे था हमारा, 2 पॉइंटर पी एंड क्यू बना के। आपको फ्यूचर में कभी क्वेश्चन आए तो आप ऐसे ही इसको करना, मतलब सेकंड वाले अप्रोच को लगाना, इट्स बेस्ट एंड बेटर अप्रोच, ठीक है। और ऑल्दो मैंने आपको ये तीनों रास्ते बता दिए, इन केस ऑफ इंटरव्यू अगर आपसे कोई पूछे कोई और रास्ता तो आप बता सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा यार, ठीक है। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे समझ में आया तो प्लीज लाइक कर देना, ठीक है। और ये बताओ सब्सक्राइब ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना, तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? मैंने अपना काम कर दिया, अब आप अपना काम करके दिखाओ। बहुत बढ़िया। तो चलो मिलते हैं अब एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ एंड सी या।